ओके, तो टेराफॉर्म आया क्यों मार्केट में, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या क्या ऑल्टरनेट टूल्स हैं हमारे पास, सब चीजें हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर मैं AWS की बात करूं तो AWS के अंदर हम लोग रिसोर्सेज बना सकते हैं, मैनुअली बना सकते हैं, कमांड लाइन से बना सकते हैं, जावा से बना सकते हैं, एपीआई से बना सकते हैं। एपीआई बोले तो टेराफॉर्म से भी हम हम्म। एपीआई कॉल करेंगे, तो एपीआई का मतलब ये होता है सिंपल सा कि एक थर्ड पार्टी से जब मैं किसी एक थर्ड पार्टी को मैं कॉल कर रहा हूँ तो बीच में जो इंटीग्रेशन होता है वो एपीआई के थ्रू होता है। अब यहाँ पर टेराफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम मैनुअली अपना इंफ्रा पूरा खड़ा कर सकते थे। तो मैनुअली बोले तो कि मैं एक मशीन मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे टेराफॉर्म की जरूरत क्यों है। टेराफॉर्म की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं एक टीम में काम करता हूँ। ओके, म्यूट पे चले जाओ आप दोनों, सॉरी। जब हम एक टीम में काम करते हैं तो टीम में क्या होता है कि हमें एक कोलैबोरेशन में काम करना होता है। अब चेंजेस में उसमें हमें डेली बेसिस पे करने होते हैं। तो जब हमें चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो ऐसा भी होता है कि हमें चेंजेस को रिवर्ट भी करना होता है, और ऐसा भी होता है कि चेंजेस को हम लोगों को ट्रैक भी करना होता है। और आप ये भी बोलो कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कोई हम ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे का पूरा मेरा वो जो रिसोर्स है वो बैठ जाता है। तो इन सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास मार्केट के अंदर क्या आया है, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म ने क्या बोला, वो जो है टेराफॉर्म है क्या, वो इंफ्रा एज अ कोड है। इंफ्रा एज अ कोड का मतलब क्या है कि हम पूरे के पूरे इंफ्रा को एक कोड पे लिख सकते हैं और उसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो मतलब मशीन क्रिएट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस कोड के कुछ चेंजेस होंगे और हम उसके साथ काम कर सकते हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पर टेराफॉर्म एक और फैसिलिटी देता है, वो ना जैसे कि मान लो कि किसी ने कोई चेंजेस किए, मैंने एक मशीन क्रिएट कर दी और किसी ने मशीन का उसके पास एडमिन का एक्सेस था और उसने क्या किया कि जाकर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 000 अननोइंगली ऐड कर दिया। सिक्योरिटी कंप्लाइंस हो गया। अब रादर देन कि मैं उस चीज को ढूंढूं कि उसने क्या चेंजेस किए थे, क्या चेंजेस नहीं किए थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं टेराफॉर्म को रिफ्रेश कर सकता हूँ एक तरीके से। अगर मेरे रिसोर्सेस टेराफॉर्म से क्रिएट किए हैं, तो वो क्या करेंगे, जितने भी मैनुअल चेंजेस हुए होंगे उनको रिवर्ट कर देंगे। वर्जनिंग इसमें मुझे पूरी मिल जाएगी कि मैं अपने सारे के सारी चीजें ट्रैक कर सकता हूँ, और ना एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया काम करने का कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो ट्रैक हो रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कल को हमें कोई भी चेंजेस करने, या कल को मेरा इंफ्रा डाउन होता है या फिर डिजास्टर रिकवरी पे आना, कुछ भी आना, मैं इजिली जा सकता हूँ, मुझे ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो ये होता है टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म में अगर हम बोलें तो ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एनी क्लाउड, मतलब एनी क्लाउड का मतलब सच में एनी क्लाउड। और एक चीज है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर टेराफॉर्म, ओके, मैं यहाँ पर टेराफॉर्म प्रोवाइडर पे आता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे क्लाउड हैं, स्टार्टिंग विद AWS, अजूर, GCP, कुबरनेटीज, अलीबाबा। अब इनके तो नाम हमने सुने हैं, बट इसके आगे की लिस्ट देखो तो इनके कभी हम लोगों ने नाम नहीं सुने। और देखो 53, कितनी लंबी लिस्ट है, राइट। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये छोटी छोटी हैं, ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, क्लाउड प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे अमेजोन है वैसे ये भी क्लाउड प्रोवाइडर्स ही हैं सारे के सारे। और टेराफॉर्म जो है इन सब के साथ काम करता है। तो मैं अगर यहाँ पर कोई भी ओपन कर दूंगा, टेराफॉर्म उसके साथ काम करता है। अब कैसे काम करता है वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है। बट यहाँ पर अगर हम प्रोवाइडर्स देखें तो वो मोस्टली सारे प्रोवाइडर्स के साथ काम करता है। तो यहाँ पर देख लो कि कैटेगरी में उन्होंने बता भी रखा है अलग करके कि डेटाबेस वाले अगर आपको चाहिए तो डेटाबेस वाले क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आपको इंफ्रा वाले आईएएस वाले चाहिए तो आईएएस वाले क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता भी रहा है, अगर आपको नेटवर्किंग के चाहिए तो नेटवर्किंग के क्लिक कर दो। अच्छा को प्लेटफॉर्म वाले क्लिक करते हैं तो ये सारे आएंगे। अभी ये सारे मुझे हटाने पड़ेंगे तो उसके बाद सारे आएंगे। तो हमारे पास प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मार्केट के हैं जो सबसे फेमस प्रोवाइडर्स है वो हम लोगों को पता है कौन कौन से हैं। एक तो AWS हो गया, अजूर हो गया, गूगल GCP हो गया। ठीक है, बाकी सारे, अलीबाबा भी काफी फेमस है बट वो इंडिया में इतना ज्यादा फेमस नहीं है। इंडिया में ये तीन ही फेमस है सबसे ज्यादा, अमेजोन है, उसके बाद अजूर, उसके बाद GCP। ठीक है, और एप्पल भी आजकल अपनी मार्केट काफी अच्छे से पकड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस समय मैं अगर वोडाफोन की बात करूं तो वोडाफोन पूरे का पूरा ओरेकल पे ही चल रहा है अभी। ओरेकल को वो करना चाहता है, ओरेकल लेकर आना चाहता है, ओरेकल क्लाउड वो इंटीग्रेट करना चाहता है अपनी हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेराफॉर्म है। ओके, टेराफॉर्म क्या है, इंफ्रा एज अ कोड है। ठीक है, लेट यू डिफाइन बोथ क्लाउड एंड ऑन प्रेमिस रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
अब ठीक है, उसके बाद आप उसका मेंटेन कर सकते हो, वर्जन उसका मेंटेन कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो सिंपल सा है, इसमें जो इसकी लैंग्वेज यूज हो रही है वो पहली बात तो HCL यूज हो रही है। ठीक है, तो HCL कंपनी नहीं, HCL लैंग्वेज है, टेराफॉर्म की अपनी एक लैंग्वेज है HCL करके। तो HCL है कहीं, ओके। ठीक है, एक तो ये बोलता है कि जेसोन में लिखा जाता है। अब हम लोग जेसोन के साथ तो काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, और यहाँ पर ये एक और बोलता है कि यहाँ पर HCL सिंटेक्स में लिखा जाता है। तो HCL क्या है, किसकी अपनी लैंग्वेज है टेराफॉर्म की, उसमें लिखा जाता है। मतलब आप मोस्टली अगर आप फोकस करो तो आप जेसोन पे कर सकते हो। जेसोन अभी हम लोगों ने यूज किया डॉकर फाइल लिखते हुए भी। अभी हम लोगों ने कल देखा था जब हम लोग डॉकर इंस्पेक्ट कर रहे थे, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो कैसे आ रही थी, जेसोन फॉर्मेट में आ रही थी या YAML फॉर्मेट में आ रही थी। तो ये भी जो है जेसोन और YAML में ही चलता है। ठीक है, आप जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखोगे वो उसमें ही देखोगे, बट ये जो है काम करता है किसमें, HCL लैंग्वेज में। अब ये टेराफॉर्म जो है वो रिसोर्सेज क्रिएट करने तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके और भी बहुत सारे काम हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों को सीखेंगे। बट आज हम लोग फोकस करेंगे कि हम इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इंस्टॉल करने से पहले हम लोग इसको एक और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ना यूट्यूब पे एक मेरी वीडियो है, तो वो भी मैं बताता हूँ। एक इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यूट्यूब, यूट्यूब मेरा चैनल कहाँ चला जाता है, ओके, यूट्यूब, तो ओके, हाँ, दिस वन। अब तेरी खर्ची का टाइम आया है। फ्लैट पे मैंने खरीद दिया आप लोगों को, सारे स्टिकर कलेक्ट करेगा तभी ठीक रिवॉर्ड है। मिले। Hi YouTube family, so in this video we are going to learn how to assign credentials to a Terraform. ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके हम मैंने मल्टीपल वेज बता रखे हैं कि हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो सिंपल वे बाय ओके, यहाँ पर हमारे पास वो है नहीं, ओके ओके, आई थिंक मैंने इसको मेंशन नहीं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करने हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स, ये मैंने सारा बता रखा है। ठीक है, तो इसको एक बारी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं जो सिखाने वाला हूँ मैं सिर्फ एक ही तरीके के साथ जाऊंगा, बट आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप उसको मल्टीपल तरीकों से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे हम लोग इसको विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली, हम लोग इसको लिनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम लोग इसको मैक पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने टेराफॉर्म सॉरी अपने मैक में आऊँ, तो यहाँ पर मैं अगर टेराफॉर्म लिखूंगा तो मुझे टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स मिल रही है। तो दैट मीन्स कि टेराफॉर्म जो है वो लोकली मेरी इस मशीन पे कॉन्फ़िगर है, ये मेरा लोकल मैक ओएस है, तो ये इस पे कॉन्फ़िगर है। इंस्टॉल करना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। टेराफॉर्म 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 के यार वो भी बनाने हैं अभी सारे के सारे, ओके। तो यहाँ पर पूरे के पूरे स्टेप्स दे रखे हैं मैंने कि किस तरीके से हम लोग इसको लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से विंडोज पे करेंगे, और किस तरीके से हम लोग जो है AWS CLI को इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो में किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, सारे स्टेप दे रखे हैं। तो आप दोनों में से अगर किसी का इंफ्रा रेडी है, मतलब इन द सेंस कि अगर कोई विंडोज पे अगर इसको इंस्टॉल करना चाहता है लोकली, तो वो शेयर कर सकता है, मैं स्टेप बता सकता हूँ। किसी ने कॉन्फ़िगर करना है दोनों में से टेराफॉर्म मैंने को? इंस्टॉल किया हुआ है टेराफॉर्म ना। ओके, टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रखा है, बहुत ही हाँ, बढ़िया। और सुमित विजुअल आपका? स्टूडियो और टेराफॉर्म ही कर रखा है मैंने। मेरे पास ऑफिस वाला सिस्टम है तो कुछ होगा नहीं अभी। हाँ, उसमें कुछ होगा नहीं। चलो, अगर टेराफॉर्म इंस्टॉल है तो बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, सुमित आप अपनी स्क्रीन एक बारी शेयर करो, सुमित कह रहा हूँ सॉरी, उत्तम एक बारी अपनी स्क्रीन शेयर करो। हम्म
आ गई क्या? आ गई आ गई। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। एक बारी अपना पावर शेल ओपन कर दो, या फिर सिंपल सा है कि वो उसको ओपन कर दो। अगर विजुअल स्टूडियो विजुअल है तो स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो हाँ, है। तो उसको ओपन कर दो। हम्म ओके, एक काम करो, इसकी सेटिंग्स में आना, सबसे नीचे है सेटिंग्स, सबसे नीचे सेटिंग्स। हम्म। हाँ ठीक है, इसमें आना, एक्सटेंशंस, हाँ यहाँ पर टेराफॉर्म लिखो। हाँ इंस्टॉल कर रहा है, ये तो इंस्टॉलिंग कर रहा है। क्लिक करना है एक बारी, कहाँ पे? ये इसी पे ही हाशिकॉप। हाँ हाँ इस पे ही ये। क्लिक करो, क्लिक करो। नहीं कहीं और क्लिक करो ना, इसी पे ही हाशिकॉप पे क्लिक करो। हाँ इंस्टॉलिंग, हाँ क्लिक करना है। ये इंस्टॉलिंग है इस समय, ऐसा क्यों भाई? इंस्टॉल था इसके ऊपर, मैंने कई सारी चीजें करके भी देखी थी। ओके इंस्टॉल है तो एक जाना, जो अनइंस्टॉल्ड दो, का आ रहा है ना, देखो अब। नहीं नहीं अनइंस्टॉल तो मत करो। ये एक आना, जो दो कॉपी वाले बने हैं, सबसे पहले वाला जो आइकन होता है जिस पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पर वन लिखा है, यहाँ पर वन लिखा है कहाँ ना, पे? लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर टॉप में, सबसे ऊपर वन लिखा हुआ है ना कहीं पर, देखो लेफ्ट हैंड, हाँ यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर एक करना। अच्छा ये ओपन डिपॉजिटरी मांग रहा है, ओपन करो, कोई भी एक फोल्डर ओपन कर दो। टेराफॉर्म का यहाँ एक पे मैंने करके देखे थे ना, ये ठीक है, मैंने फोल्डर बनाया हुआ था। चलो ठीक है, सिलेक्ट कर दो इसको। हाँ हाँ कर दो, इसी को ही सिलेक्ट कर दो, कर हम्म, दो सिलेक्ट कर दो। हाँ डोंट सेव करके ओपन कर दो। यहाँ पर एक राइट क्लिक करके मेन डॉट टी एफ बनाना, न्यू फाइल क्लिक करके। नहीं नहीं ऐसे नहीं बनती, ऐसे नहीं। इस पे देखो, यहाँ पर लिखा है ना न्यू फोल्डर, जहाँ लिखा है उसको राइट क्लिक कर दो। यहाँ पर यहाँ से देखो, बनती है ना ये? हाँ न्यू फाइल कर दो, मेन डॉट टी एफ लिखना, मेन डॉट टी एफ। ठीक है, टेराफॉर्म आपका इंस्टॉल है, वो आइकन आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर टेराफॉर्म इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ओके चलो, अभी जितने भी ज्वाइन कर लिया, गुड। अब यहाँ पर टेराफॉर्म आप कैसे करके इंस्टॉल कर सकते हो, अगर विंडोज के अंदर इसको मिनिमाइज करो पूरा, विंडोज में माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाओ, नहीं माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके, माय दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, हम्म प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। अच्छा ये कौन सा वाला है, 2000 क्या है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? 11, विंडोज 11। 11 है, इसमें आई थिंक एडवांस सिस्टम सेटिंग में आना, राइट हैंड साइड पे है हाँ वो शायद वो ऐड करना पड़ेगा ना, कि कहीं से भी टेराफॉर्म चला सकते हैं। हाँ यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो मैंने ऐड कर रखा है। हाँ हाँ नहीं मैं इनको दिखा रहा हूँ। और हम्म, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कहाँ ऐड, पाथ करके ना, पाथ। हाँ यहाँ पर आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये हम्म है टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने का तरीका, बहुत ही इजी सा है। तो मैं अपनी स्क्रीन ले रहा हूँ अभी, ठीक है, हम्म। तो स्क्रीन ले रहा हूँ। ओके, टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है, इजी सा है, बट ये है कि बस वर्जन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर विंडोज में देखूँ तो ये साइट है जहाँ से आप डाउनलोड करोगे, तो चलो मैं इस साइट पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मैक के लिए करना है, विंडोज के लिए करना है। जैसे मुझे विंडोज के लिए करना है तो मुझे कौन सा करना है, 386 AMD, तो किसी पे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको डाउनलोड करना है। एक बार ये आपने इसको डाउनलोड कर लिया, तो आपको क्या होगा कि डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसे कुछ फाइल मिल जाएगी, EXE टाइप फाइल मिल जाएगी। तो उसको क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में जाना। तो यहाँ पर मैंने स्टेप मेंशन कर रखे हैं। उसको क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है, वहां पर अनजिप करनी है और उसको कॉपी करना है, टेराफॉर्म डॉट EXE जो आप डाउनलोड करोगे, और उसका पाथ सेट करना है। पाथ कैसे सेट करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद ओपन करोगे, CMD को वेरीफाई करोगे, टेराफॉर्म आपका चलता नहीं चलता। इजी स्टेप है, कुछ भी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर डाउनलोड पे जाके डाउनलोड करनी है EXE। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर में उस पैकेज को अनजिप करना है,
उस पैकेज में एक terraform.exe मिलेगी। उस exe फाइल का पाथ जो है वो आपको सेट करना है कहाँ पर, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। दैट्स इट। और अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो तो लिनक्स पे और भी ज्यादा आसान है, लिनक्स के ऊपर कमांड्स ये वाली चलेंगी, ठीक है। बट लिनक्स पे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिनक्स पे अगर आप करोगे तो विजुअल स्टूडियो वहां से नहीं चलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज रह जाएगा, तो इसलिए। बट हम लिनक्स पे एक बार ही करके देख लेते हैं, मैनेजमेंट कंसोल। बट मैं यही रेफर करूंगा कि आप लोग जो है इसको अपनी ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। विकी, जो अ, मैं एक VMware प्लेयर वर्कस्टेशन में है, एक उबंटू चला रहा हूँ, तो उधर भी डाल के ट्राई कर सकता हूँ ना, उधर भी। लेकिन इट विल नॉट कनेक्ट डायरेक्टली, राइट? हाँ, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होगा वो, उस दिन कुछ इश्यू भी आ रहा था ना, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। वो जो VM के अंदर कैसा करना है, इसके लिए मैंने एक solution ढूंढा था, लाइक नॉट ऑन द इंटरनेट डायरेक्टली। I was trying to figure out. I'll show it to you another time. Probably those settings might help. ओके, गुड गुड। विंडोज सर्वर, तो एक विंडोज को बना लेते हैं ताकि मैं इंस्टॉलेशन वगैरह सारी दिखा दूँ। और यहाँ पर मैं विंडोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2022 बेस। T2 माइक्रो चलेगा मेरे लिए, विकी वाला की पेयर है ना। डाउनलोड्स, हाँ विकी बैंक है मेरे पास। सिक्योरिटी ग्रुप में पता नहीं कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है। सेलेक्ट एन एक्शन, क्रिएट ए न्यू वन। ओके, नया ही कर लेते हैं, लॉन्च। और ऐसे ही मैं एक विंडोज का भी कर लेता हूँ, ओ सॉरी, ऐसे ही मैं एक लिनक्स का भी कर लेता हूँ, लिनक्स। तो अमेजोन लिनक्स के साथ ही जा रहा हूँ मैं। T2 सेलेक्ट की पेयर, विकी, क्रिएट न्यू की पेयर, एटलीस्ट 20 GB लेते हुए चलते हैं, लॉन्च। क्योंकि विंडोज का क्रिएट होते हुए काफी ज्यादा टाइम लगता है, जब तक के लिए हम लोग अपना पूरे का पूरा डेमो लिनक्स पे देख लेंगे। SSH CD download minus .m EC2 user like this। चलो, मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ अपनी लिनक्स मशीन में। यहाँ पर अगर मैं टेराफॉर्म लिखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर लिनक्स के लिए ये ही सेम स्टेप्स मुझे यहाँ भी मिल जाएंगे। अगर मैं टेराफॉर्म इंस्टॉल पे जाऊँगा, यहाँ पर ये रहे, ठीक है, सेंटोस, अमेजोन लिनक्स, ये रहे, यही स्टेप है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। मुझे 1 मिनट देना। ओके, अगेन यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर ये जो रेपो सेव्ड हुई है वो यहाँ पर हुई है। तो यही चीज हम लोगों ने डॉकर में भी देखी थी। इसका मतलब क्या है कि ये यम से नहीं लेगा, ये कहाँ से लेगा, इस रेपो से लेगा, इससे एक में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इस चीज का, और यहाँ पर sudo yum install minus terraform, दैट्स इट। अब यहाँ पर मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं। तो टेराफॉर्म इंस्टॉल, अब मैं यहाँ पर टेराफॉर्म लिखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, प्लस मैं टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन लिखता हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, 1.3.4 ऑन लिनक्स। अब टेराफॉर्म का एक बार वर्जन वगैरह देख लेते हैं कि टेराफॉर्म कौन सा वर्जन चल रहा है। 1.3.4 वही मिला है मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये लेटेस्ट वर्जन है अभी। हमारे पास इससे पहले के भी वर्जन है, ठीक है। क्योंकि आज ठीक ना है, मतलब माइक्रोफोन में ना आपकी कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि वो जैसे रेडियो में होता था ना, गुड़ 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 की आवाज आ रही मैं है। एक बार उसको ठीक करता हूँ, 1 सेकेंड।
ओके, माइक्रोफोन। अब देखो आवाज कुछ क्लियर है या नहीं है, मतलब या फिर अभी वैसे ही है? मेरे लिए तो ठीक आ रहा है भाई। अभी भी ऐसी ही आ रही है मुझे तो। अभी भी ऐसी आ रही है सुमित आपको? ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? अरे उत्तम, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, हानि तो अपना चेक एक करो। मिनट रुको, एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ, अब जरा एक बार बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे माइक्रोफोन में तो प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो। अब सही आ रही है, हाँ, तो मेरी साइड से प्रॉब्लम थी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, और मैं टेराफॉर्म का अगर मैं वर्जन देखूँ तो मेरे पास टेराफॉर्म का वर्जन ये हो चुका है। ठीक है, 1.3.4। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को लेटेस्ट ही वर्जन मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन मिला तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब भी आप अपना कोड वगैरह लिखते हो तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्जन्स के हिसाब से। तो इसलिए कंपनीज बहुत ज्यादा यही प्रेफर करती हैं कि वो अपने कोड को ना चेंज करें, वो अपने वर्जन को ना चेंज करें। ये चीज आप लोगों को अभी थोड़ा सा आगे समझ में आएगी, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें टेराफॉर्म में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन वर्जन का बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेप्रिशिएटेड वगैरह ये सब आती रहेंगी तो वो बहुत दिक्कत आएगी उसके साथ। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है लिनक्स में। मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, मुझे सूडो भी यूज नहीं करना, मेरा ये टेराफॉर्म चलेगा। अब टेराफॉर्म को चलने के लिए सबसे पहला जो होता है, टेराफॉर्म को हमें ये बताना पड़ेगा। अभी देखो, टेराफॉर्म में हमने प्रोवाइडर्स देखे। प्रोवाइडर्स का मतलब क्या था? क्लाउड्स, कि बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, राइट। अब सबसे पहली जो चीज होती है, मुझे टेराफॉर्म को ये बतानी पड़ती है कि मैं टेराफॉर्म को किसके साथ काम करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसके साथ उसको काम, मतलब मैं कौन से प्रोवाइडर के साथ उसको काम करवाऊंगा। AWS के साथ काम करवाना चाहता हूँ, अजूर के साथ काम करवाना चाहता हूँ, GCP के साथ काम करवाना चाहता हूँ, जिसके साथ भी मैं काम करवाना चाहता हूँ मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रीरेक्विजिट होता है कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैं टेराफॉर्म को किसके साथ काम करवाना चाहता हूँ। और जब भी मैं टेराफॉर्म को किसी के साथ काम करवाना चाहता हूँ तो उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर। ओके, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं, यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में ही आ जाते हैं थोड़ा सा। टेराफॉर्म क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइडर प्रोवाइडर, ओके, ये ऐसे नहीं आने वाला है। इसका डॉक्यूमेंटेशन और कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंटेशन ना थोड़ा सा मुश्किल है। टेराफॉर्म प्रोवाइडर, इनके डॉक्यूमेंटेशन मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे, बट वही है। तो देखो, यहाँ पर अब ये मुझे बोलता है ये AWS का प्रोवाइडर है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये मुझे एक वर्जन दिखा रहा है, करेक्ट। और ये बोलता है कि 6 दिन पहले ये पब्लिश हुआ है, और यहाँ पर ये मुझे सोर्स कोड भी दिखा रहा है कि भाई ये इसका सोर्स कोड है। ठीक है, हम सोर्स कोड में जाकर देख लेते हैं ये सारी चीजें हैं, क्या क्या है बाद में पता लग जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखो लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पर गो लैंग्वेज में 99% ये कोड यूज हुआ है। HCL, अब आप लोगों को पता है HCL आप लोगों की ये नोएडा वाली कंपनी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, शेल कितना परसेंट यूज हुआ है, तो ये बता रहा है कि इधर जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो ग्रूवी का यूज हुआ है, गो का। ठीक है, गो का यूज हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं वापस, और यहाँ पर यूजिंग प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर कैसे मुझे यूज करना है ये मुझे बता रहा है। ठीक है, सेम है, प्रोवाइडर ब्लॉक एक बनता है, एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या है कि टेराफॉर्म के अंदर हमारे पास ना, अभी मैंने क्या किया है, एक फोल्डर बना दिया टेराफॉर्म के नाम से, यहाँ पर ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये प्रोवाइडर सबसे पहली इंफॉर्मेशन है जो हमें देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें, प्रोवाइडर अलो टेराफॉर्म टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड प्रोवाइडर, SaaS प्रोवाइडर एंड अदर APIs, यहाँ पर हम APIs के साथ भी इसके साथ काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्जन। ओके, ऐसा मत करना कभी भी, सबसे पहले जो आप लोगों का काम होगा अपनी कंपनी में, अगर आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो तो टेराफॉर्म वर्जन देखोगे। अरे यार, टेराफॉर्म वर्जन, आपका वर्जन 1.3.4 है, मतलब कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट यूज करना है वो 1.3.4 के अकॉर्डिंग करना है। अगर उससे पहले वाला है तो आप पहले वाला यूज करोगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोड देखकर लगेगा यार सब कुछ सेम तो है, राइट, ऐसा नहीं होगा, कोड में चेंजेस होंगे। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना कि जब भी आप किसी भी रिसोर्स प्रोवाइडर लोकल किसी के साथ भी काम करोगे, क्या चीजें होती हैं अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन
सबसे बड़ी चीज कि हमें इस चीज को बिल्कुल कंसिडर में करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने लेटेस्ट किया, तो हम लोगों को ज्यादा कोई माथा पच्ची तो करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट में सब चीजें लेटेस्ट ही मिलेंगी, तो ठीक है, चलेगा हमारा। अब यहाँ पर ये बोलते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा रहा था, मैं पहले बता रहा हूँ फिर से कि टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। जैसे मैं डॉकर का बोलता हूँ, डॉकर का बहुत अच्छा है, एंसिबल का बहुत अच्छा है, टेराफॉर्म कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रोवाइडर क्या मुझे देता है, वो इंटरेक्ट करने देता है मुझे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ, सेस प्रोवाइडर के साथ, और अदर एपीआईज। एपीआई सब कुछ भी हो सकती है। जावा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ओरेकल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एपीआई 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 ही बीच में आएंगी, ठीक है। ऑल्दो एपीआई यहाँ पर एक चीज भी होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो एपीआई गेटवे ये रहा, बिल्ड डिप्लॉय एंड मैनेज एपीआई। हम अपनी भी एपीआईज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और एपीआईज क्या होती है, सिंपल से, जैसे मैंने किसी भी चीज पे क्लिक किया तो बैकएंड में एक एपीआई चल रही होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, अब ये बोलता है यहाँ पर बिलोंग इन द रूट मॉड्यूल ऑफ द टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। चाइल्ड मॉड्यूल रूट मॉड्यूल की यहाँ पर बात कर रहा है, आगे कवर करेंगे, बट डोंट गेट कंफ्यूज। अभी जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, जब तक हम मॉड्यूल्स पे नहीं पहुंचते तब तक हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, रूट मॉड्यूल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आएगा मॉड्यूल का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो ये रहा मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी के लिए ये चीज याद रखना, जो भी हम कर रहे हैं वो रूट मॉड्यूल है हमारे लिए। तो ये बोलता है कि प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर आती है, रूट मॉड्यूल में आती है। इस चीज को इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब हम कल यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल्स वगैरह के साथ काम करेंगे, तो प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ रखेंगे, रूट मॉड्यूल में। समझोगे बाद में आराम से, टेंशन नहीं। अब ये बोलता है कि प्रोवाइडर ब्लॉक कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। यहाँ पर उसने मुझे और ये बता रखा है कि भाई गूगल, प्रोवाइडर का नाम हो गया गूगल, यहाँ पर AWS जो भी देना है, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, रीजन कौन से रीजन में आप यूज कर रहे हो। क्या हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है प्रोवाइडर से रिलेटेड? नहीं, हमारे पास प्रोवाइडर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं एक और जगह पे चले जाता हूँ, अरे हट जा, ओके, इसको नीचे ले आते हैं। टेराफॉर्म प्रोवाइडर AWS, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AWS, ओके। चलो, अब हम रजिस्ट्री पे आ गए इसके। अब यहाँ पर ये रहा, अब ये मुझे यहाँ पर प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन दे रहा है रिलेटेड टू AWS। ऐसे ही मुझे यहाँ पर अजूर की भी मिल जाएगी, ठीक है, अजूर से रिलेटेड भी मिल जाएगी, ओके। किस तरीके से इसको यूज करना है सब मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। ये टेराफॉर्म की प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन है। टेराफॉर्म बता रहा है कि आप प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें बता रहा है। उसके अंदर और क्या क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोवाइडर्स भी आप दे सकते हो, ये सारी चीज। ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जो हम गए, जब हमने लिखा टेराफॉर्म प्रोवाइडर AWS, ये डॉक्यूमेंट किससे है रिलेटेड, AWS से, ओके। ये एक जर्नल डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए वैलिड है, जितने भी हम लोगों ने अभी प्रोवाइडर्स देखे थे सबके लिए वैलिड है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो चीज है यहाँ पर, अगर मैं देखूं कि मल्टीपल प्रोवाइडर, ये जो है मल्टीपल प्रोवाइडर, ये सबके लिए है, एलियास सबके लिए है, ठीक है। ये चीज सबके लिए, वर्जन सबके लिए है, ये एक जर्नल सबके लिए है, ये वाली चीज। बट ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, AWS के लिए, ओके। अब ये बोलता है कि 13 और लेटर, तो दैट मीन्स लेटेस्ट ही हो गया। और मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, अब प्रोवाइडर के साथ में और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है, ये सारी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। अब ये बता रहा है कि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अभी और डिटेल में हम लोग कल जब HCL की लैंग्वेज को समझेंगे तो और डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। अभी यहाँ पर बोलता है आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं पास कर सकता हूँ। ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे हो सारे के सारे मैं पास कर सकता हूँ, कहाँ पर, अपने प्रोवाइडर में। और एक चीज और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेटिंग द अकाउंट आईडी। हम लोग अकाउंट आईडी भी निकाल सकते हैं। ये STS गेट कॉलर डिटेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के हिसाब से, सब समझ में आएगा। और यहाँ पर देखो ये मुझे रिसोर्सेज वगैरह सब बता रहा है कि ये रिसोर्स, ये वो सब चीजें बता रहा है, गुड।
अब प्रोवाइडर को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फाइल करूंगा क्रिएट। एक चीज और याद रखना, हमेशा इसका जो फॉर्मेट या फिर जो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा हमेशा .tf। अगर tf नहीं दोगे तो टेराफॉर्म उसके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, nano main.tf, नॉट main.tf, इसको वो करते हैं nano provider.tf। यहाँ पर मैंने provider.tf बना दी। अब मुझे इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये बोलता है भाई टेराफॉर्म रिक्वायर प्रोवाइडर कौन सा हो गया, AWS। AWS का सोर्स कौन सा आ रहा है, HashiCorp से, AWS से, और ये वर्जन कह रहा है कि ये आ रहा है 4। अब ये क्या चीज है, तो अब हम चलते हैं एक और डॉक्यूमेंट पे, AWS वर्जन टेराफॉर्म। अब यहाँ पर देखो ये रहा वर्जन, ओके। 4 से ऊपर होना चाहिए। क्या इससे पहले के भी वर्जन है, हाँ भाई इससे पहले के बिल्कुल वर्जन है। तो इससे पहले के वर्जन कहाँ से मुझे मिलेंगे, ये सारे वर्जन ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे एक हफ्ते पहले 4.38 देखा था, अभी 4.39 हो गया, इतने जल्दी। हाँ बहुत जल्दी हो जाता है, ये काफी ज्यादा इसमें अपडेट आ रहा है, क्योंकि टेराफॉर्म एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिटी पे काम कर रहा है। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे, सबसे ज्यादा ये है जो सबसे ज्यादा वो निकालता है, वेबिनार्स वगैरह निकालता है टेराफॉर्म। क्या बोलते हैं यार उनको, टेराफॉर्म क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है, कोड कैंप। नहीं नहीं, दिस वीक टेराफॉर्म, टेराफॉर्म 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 की ऑफिशियल साइट कहाँ है, HashiCorp टेराफॉर्म, क्या बोलते थे यार इनको, HashiCorp टेराफॉर्म, ओके ये रहा HashiCorp। ओके सबसे ज्यादा यही यही अपनी वीडियोस निकालता है रिगार्डिंग द अपडेट HashiCorp से रिलेटेड, ठीक है। सबसे ज्यादा इसके ही अपडेट आते हैं। तो अगर आप देखो 13 दिन पहले के अपडेट है, वाई सीक्रेट नीड टू बी मैच विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा यही निकालता है, सबसे ज्यादा। टेराफॉर्म की कम्युनिटी या टेराफॉर्म की कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है। और अगर आप लोगों ने FORBES फोर्ब्स टॉप 100 IT कंपनीज, ओके डिजिटल कंपनीज, इसके यहाँ टेराफॉर्म काफी ऊपर आता है। तो एप्पल तो भाई नंबर 1 है, टेराफॉर्म 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 काफी ऊपर आता है। HashiCorp, टेराफॉर्म की कंपनी का नाम क्या है, HashiCorp, टेराफॉर्म की कंपनी का एक नाम है, वो काफी ऊपर आती है। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनीज देख सकते हो, सारी कंपनीज हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वोडाफोन कहाँ पर आती है, लो वोडाफोन में नहीं आ रही है यार यहाँ तो, ग्रेट, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो काफी अच्छे उस पे आती है, वोडाफोन आ रही है 67 पे। अच्छा इसको मतलब सर्चिंग नहीं चलती इस पे, ओके। आई थिंक दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, लाइक ओपन सोर्स है ना शायद। नहीं नहीं नहीं, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स होगा उसका। और एक्ल नहीं आ है रहा क्या? है, क्या चीज, नाम नहीं है, बट ये काफी ऊपर रैंक में रहती है। काफी जल्दी इसने ग्रोथ करी है और काफी ऊपर की रैंक पे है HashiCorp टेराफॉर्म, बट Okay. अभी नहीं मिल रही कॉन्गिजेंट, नहीं मिल रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको हटाते हैं। बट ये कम्युनिटी है सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा रिलीजेस इनके ही होते हैं, सबसे ज्यादा चैलेंजेस इनके साथ ही आते हैं, ठीक है। लेकिन टेराफॉर्म एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी यूज भी कर रही है, ठीक है। इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इस समय इसकी सपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छी है आज की डेट में मार्केट में। इतनी कुबरनेटीज की भी नहीं है, इतनी किसी भी उसकी नहीं है। और टेराफॉर्म सिर्फ और सिर्फ HashiCorp की अगर मैं बात करूं, HashiCorp की मैं अगर मैं बात करूं, तो वो सिर्फ टेराफॉर्म तक लिमिटेड नहीं है। उनके अगर आप प्रोडक्ट देखो ना, वॉल्ट मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। पैकर के बिना कंपनीज चल ही नहीं सकती, कंसोल के बिना कंपनीज आज की डेट में चल ही नहीं रही है। वैग्रेंट बहुत ज्यादा इस समय वो है यूज में,
तो इनके ये जो पॉपुलर है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके साथ काम कर रही है, टेराफॉर्म, पैकर, वॉल्ट, कंसोल, वैग्रेंट, नोमैड वगैरह इनके साथ भी काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाउंड्री के साथ भी काम हो रहे हैं बट कम है। तो हाशीकॉप इस समय सबसे ज्यादा काम कर रही है मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तभी आप इनके रिलीजेस वगैरह देखोगे, बहुत फ्रीक्वेंट देखोगे, और आप इनके रिलीजेस के बारे में पढ़ भी सकते हो कि जैसे कि अगर मुझे देखना है कि भाई ये आया है, ये यहाँ पर ऑफिशियल है, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब इसको टेराफॉर्म रेफर कर रहा है, ठीक है। एडब्ल्यूएस इसको, जैसे हम लोगों ने डॉकर में देखा था ना, एक ऑफिशियल इमेज थी और एक नॉन ऑफिशियल इमेज थी, राइट। तो यहाँ पर ये वेरीफाइड भी है और ऑफिशियल इमेज है, ठीक है। और इसको कहाँ से ऑफिशियल मिलता है, ये हाशीकॉप से मिलता है। आप यहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं है, तो एक बार इसको देख लें। ओके, चेंज लॉग, एक और होती है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ऐसे आएगी, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, रुको मैं एक और डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। टेराफॉर्म वर्जन 4.9 है ना, ये 4.9, नहीं डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होगा। एक बार अगर मैं इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करूं, 4. लेटेस्ट वर्जन इज दिस, ओके, इसको कॉपी करूं, एक सेकेंड। टेराफॉर्म चेंजेस फ्रॉम AWS टेराफॉर्म, हाँ ये होगा शायद, चेंज लॉग एट गिट लॉग, हाँ ये रही। तो ये साइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पर बता रहा है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब आप इनको देख सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है सबसे पहले देखते हो मेजर में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो, अब लेट सपोज कि आप किसी एक वर्जन पे काम कर रहे हो, उससे अब अगर आप नए वर्जन पे जा रहे हो तो आपको क्या चीज मिलने वाली है, आप लोग देख सकते हो। तो जैसे अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे आ रहा हूँ, तो उसमें इसने क्या चीज प्रोवाइड की है, अनरिलीज्ड है, 4.40 अनरिलीज्ड है। और अभी हम लोग कौन सा देख रहे थे, 4.361, मतलब 4.40 भी आ चुका है, ये 39 है ना, लेटेस्ट ये है, राइट। ये अभी अनरिलीज है, ये आजकल में रिलीज हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीजें हैं चेंजेस, ये बता रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के हिसाब से कोई एक ऐसा रिसोर्स है जो आप यूज करने वाले हो और वो आपके काम, गो फॉर दिस, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग जो है वर्जन चेंज करें। तो यहाँ पर देखो कि डायनामो डीबी टेबल में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। रूट 53 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ओके। तो कुछ बग्स वगैरह फिक्स हुए हैं यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपनी कंपनी में आर्किटेक्ट लेवल से काम कर रहे हो। यहाँ पर आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको नए वर्जन पे जाना नहीं जाना, क्योंकि पुराने से नए वर्जन में जाने के लिए कोड में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और ये मैं बोल सकता हूँ क्यों, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं है डेप्री, हाँ देखो, डेप्रिशिएटेड, ठीक है, बाय डिफॉल्ट S3। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, वो ये खुद ही बताएगा कि ये चीज़ें डेप्रिशिएटेड हो गई हैं वो सब। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ AWS S3 रिसोर्स, मैं इस पे चलता हूँ, AWS S3 रिसोर्स टेराफॉर्म, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेप्रिशिएट हो चुका है। ये जो है ये कहाँ तक यूज हो रहा था, ये पहले वाले वर्जन तक यूज हो रहा था, ठीक है, बट अब ये यूज नहीं हो रहा। तो अगर इसका मतलब कि अगर आपने इंफ्रा सेटअप कर रखा है इस कोड को यूज करके और आप नए वाले वर्जन पे जा रहे हो, तो फिर ये आपके रिसोर्सेस काम नहीं करेंगे, आपको इनको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब और हम जो मेरे एग्जिस्टिंग मैंने रिसोर्स डिप्लॉय कर रखे हैं हाँ बिल्कुल ठीक, चेंज करोगे उन सबको। उनको एग्जिस्टिंग चेंज। रिसोर्सेज, देखो मेरी बात सुनो, आपने एक बार ही टेराफॉर्म का कोड लिया, उससे आपने रिसोर्स क्रिएट कर दिया, हम्म। जब तक के लिए आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय नहीं करते उस रिसोर्स को कुछ नहीं होने वाला। बट कल को आप जब उस रिसोर्स में चेंजेस करने के लिए जाओगे, तो अब आपको नए कोड के साथ काम करना पड़ेगा, पुराने हाँ वाला हाँ कोड ठीक। नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं टेराफॉर्म में, ठीक है। इसलिए इस बट ये लैंग्वेज, तो फिर बहुत ज्यादा इसके लिए तो वो करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन रिलीज हो गया, किसमें हाँ कहाँ चेंज है, वो बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा अप टू डेट रहना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन हम्म।
अभी जब हमने अपडेट्स वगैरह देखे हैं यहाँ पर, तो ये हर चीज के लिए अपडेट नहीं निकालता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके हो सकता है कि यहाँ पर आपको अपडेट की कोई जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर ये रिसोर्स EMI में कुछ लेकर आया है, IMDS सपोर्ट लेकर आया। अब ये किसके लिए होती है ये नहीं पता। नहीं, हाँ ब्रेड के साथ बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये Amazon इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट में आई है ये चीज, और ये क्या चीज है ये इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये लगता है कि भाई आपके एनवायरनमेंट में ये जरूरी है तो लेकर आना पड़ेगा। क्या लग रहा है, मतलब मैं सीरियसली बोलूं तो ये जेनकिंस, ये टेराफॉर्म, इनके साथ क्या काम क्या इजी है? एक बार ये एस्टेब्लिश कर दिया उसके बाद हम लोग बैठ गए? नहीं भाई, बड़ी दिक्कतें हैं इनके साथ, बहुत ज्यादा। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट, हर दिन कुछ ना कुछ। मैं अभी बताता हूँ लेटेस्ट सिनेरियो। हमारा बैकअप बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है, वो हर दिन बैकअप ले रहा था, बैकअप कर भी रहा था। हमने जेनकिंस का वर्जन अपडेट किया, बैकअप ने वैलिडेशन में ये दिखाया कि बैकअप सक्सेसफुल। हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा था। जब हम रिस्टोर करने के लिए गए, एक क्लाइंट ने एक केस रेज किया कि वो रिस्टोर नहीं कर पा रहा, तब हमें जाकर समझ में आया कि ये जो वर्जन अपडेट किया था ना, वो बैकअप ही नहीं कर पा रहा। और जो बैकअप की जो स्क्रिप्ट्स थी वो ये दिखा रही है कि बैकअप प्रॉपर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इनके साथ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दिक्कतें हैं। बट मोर और लेस अगर आप देखो तो रीडिप्लॉय करना पड़ा उसको, बैकअप तो ले नहीं पाया। देखो क्या करते हैं, अभी तो स्टिल इन डिस्कशन है क्या करते हैं। मैं उस डिस्कशन से आउट हूं अभी, क्योंकि मैं दूसरे पे काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैंने डिस्कशन पूरा सुना कि ये डिस्कशन हो रहा है, तो काफी ज्यादा चैलेंज है उसमें। ओए, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी है कि आपको कोई एक चीज जिसमें अगर आपको चाहिए, अगर वो चेंज हो रही है तो फिर चाहिए होगा, फिर तो आपको लेटेस्ट पे जाना होगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, और कोई है नहीं। जैसे मैं इसमें सबसे बेस्ट है ना, EC2 रिलेटेड कुछ देखता हूँ। EC2 फ्लीट ऐड हुआ था। अगर आप फ्लीट यूज कर रहे हो तो फ्लीट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो EC2 क्या है, API इसकी भी जरूरत नहीं है। रिसोर्स देखो, फ्लीट यूज हुआ है। अगर आपके अकाउंट के अंदर फ्लीट चल रहा है और उसके अंदर आपको प्राइस कैपेसिटी ऑप्टिमाइज या स्पॉट ऑप्शन अगर आपको चाहिए, तो ही आप इसको यूज करोगे। जैसे ये EC2 फ्लीट में क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। AWS EC2 टेराफॉर्म रिसोर्स। तो यहाँ पर हम लोग आ गए EC2, और यहाँ पर मुझे सर्च करना है कौन सा फ्लीट वाला दिखा रहा था ना, ये रहा फ्लीट। ठीक है, फ्लीट के अंदर इसने क्या चीज ऐड करी थी? फ्लीट 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 फ्लीट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का था। हाँ कुछ किया था ना, देख लेते हैं वो एक बारी। फ्लीट कहीं दिख रहा है, ये रहा। ये इसने ऐड किया है। अब मुझे अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पर, अरे ऐसे मत कर यार। प्राइस कैपेसिटी, प्राइस ऑन डिमांड, प्राइस कैपेसिटी कहीं यहीं पर ही कहीं पर आया होगा। ये लेटेस्ट ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये भी दिक्कत है। हाँ ये तो लेटेस्ट ही है, बिल्कुल लेटेस्ट ही देख रहे हैं। तो अगर यहाँ नहीं मिलता फिर इसका मतलब ये जो है, फिर हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। AWS, ओके, ये यहाँ पर कहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ है। प्राइस कैपेसिटी, ओके, यहाँ भी नहीं है। तो ये कहाँ किया है, अब रब भी जाने, हमें तो मिल नहीं रहा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, तो और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन ये दो चीजें ऐड हुई हैं। कौन से वाले वर्जन? ओ ये तो 4.0 में है ना, सॉरी, ये तो 4.0 में जो अभी रिलीज ही नहीं हुआ। ये तो 4.0 में है ना, ये 4.0 में है जो अभी रिलीज ही नहीं हुआ है। तो हमें उससे नीचे क्या देखने पड़ेंगे यार ऐसे। मैं भी वही कहूँ कि मिल क्या नहीं रहा EC2। तो यहाँ पर देखो ये आया, जैसे EC2 कैपेसिटी रिजर्वेशन आई है प्लेसमेंट ग्रुप में, आप प्लेसमेंट यहाँ ग्रुप पे है। क्लिक करोगे ना 2748, वो आपको हाँ हाँ, वो लेके तो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ से ये जो है ना रीडायरेक्ट उस पेज पे करता है जो चेंजेस होते हैं। अच्छा। बट हमें तो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन देखना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा। अब भुला दिया ना किसका था, ये आ गया, ये देखो।
इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट के अंदर ये वाला रिसोर्स ऐड हुआ है। और अगर इसके बारे में जानना है, प्लेसमेंट ग्रुप यहीं कहीं होगा। प्लेसमेंट ग्रुप, ये रहा प्लेसमेंट ग्रुप। क्या चीज है? द आईडी ऑफ द प्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज ऐड हुई है। तो ये इसने यहाँ पर ऐड किया था, कौन से वाले वर्जन में? तो ये इसने बताया कि इसने ये ऐड किया था 4.37 में। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाला ना गिटहब पे रिडायरेक्ट करता है। गिटहब पे रिडायरेक्ट करके मुझे ये बताएगा कि किसने चेंजेस किए थे। जैसे ये एक भाई धुरंधर बैठा होगा, कौन है ये? ब्रिटेन जो भी है। तो यहाँ पर सारे चेंजेस अंग्रेजी करते हैं क्या? अरे यही नहीं, लगे रहते। नहीं, इंडियंस बहुत करते हैं। इंडियंस भी बहुत करते हैं, लेकिन पता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंग्रेजों और इंडियंस में डिफरेंस है। वो खुलेआम बोलते हैं हम रिमोट काम कर रहे हैं। इंडिया में रिमोट को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। करेक्ट। हम्म। वो एक खुद बोलते हैं कि मैं जो है 2 कंपनीज में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडिया में वो मेंटेलिटी नहीं रखते। वो वर्क कल्चर है नहीं। हाँ, बस यही एक डिफरेंस है। तो इंडिया वाले ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, पैसा मिल रहा है तो हम पैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं, इस पे पैसा नहीं मिल रहा। बस ये है एक। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ यार इसमें, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मैं यूट्यूब पे एक चीज बताता हूँ। यूट्यूब पे गिट हब, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, गिटहब हुक्स। अंग्रेज 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 अंग्रेज। ओके, गिटहब हुक टेराफॉर्म, और टीएफ सेक भी डाल देता। हाँ, ये रहा। ये है एक बंदा जिसकी 1 घंटे की वीडियो है प्री कमिट हुक को लेकर। इसके अलावा पूरे यूट्यूब में कहीं भी वीडियो नहीं है जहां पर एक्सप्लेन किया हो प्री कमिट हुक टेराफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है जो हर आर्किटेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करता है अपने अकाउंट में। जैसे कि मैंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है अभी अपने अकाउंट में। तो भाई हम्म। यूट्यूब पे वैसे ही देख रहा था, इसकी कहीं भी वीडियो नहीं है। सेकंड, मेरे पास प्लूरल साइट है, उसमें कहीं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ही इंफॉर्मेशन है लोती, वो इस बंदे ने बना रखी है। और अगर आप इसकी वीडियो पे क्लिक करोगे ना, इसकी वीडियो आप 2 मिनट देखकर आप बंद कर दोगे। इसका रीजन मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये इतनी ज्यादा इसने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में इसको करके दिखाया है। ये देखिए, कितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट इसने करके दिखाया है, किसी बंदे को नहीं भी समझ में आ रहा तो चला जाएगा। और अगर यहाँ पर इसके कमेंट्स देखो ना, जितने भी चैट हुई हैं वो सारे फिरंगियों ने किए हैं। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। बट ये खुले मुंह बोलते हैं, ये अपने रिज्यूम में मेंशन करते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब, आई एम ए पेड कंसल्टेंट, आई एम गिविंग ट्रेनिंग, ये उस चीज को मेंशन करते हैं। बट इंडिया में ये सारा कल्चर नहीं है, इसलिए इंडियंस लोगों को आप कम देखते हो। क्योंकि ये चीज मुझे भी आती है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट करने नहीं जाऊंगा। मेंटेलिटी कि मैं इससे बढ़िया किसी को पेड ट्रेनिंग दे दूंगा उससे रिलेटेड। करेक्ट, मेंटेलिटी इंडियंस की। तो इसलिए इंडियंस के नाम नहीं दिख रहे, नहीं तो इंडियंस बहुत आगे हैं। साले फिरंगी हुए कुछ बस की नहीं है, सब हमसे पूछ के करते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक कोड ऐड किया था ये वाला। और अब मैं अगर कैट करके प्रोवाइडर डॉट टीएफ में जाऊँ यहाँ पर, तो कैट प्रोवाइडर डॉट टीएफ में यहाँ पर मैं आऊँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रोवाइडर है जो कि AWS है, जिसका वर्जन 4 है। और अब हमें समझ में आ रहा है ये वर्जन 4 क्यों है। बट यहाँ पर इसने एक ये चेंज यूज करी है, इसके बारे में भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म AWS वर्जन। तो ये रहे टेराफॉर्म के सारे AWS के साथ के वर्जन्स। ओके, सेकेंड चीज, टेराफॉर्म का हमें वो चीज देखना है, टेराफॉर्म। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है टेराफॉर्म का, नहीं ये तो कुछ और डॉक्यूमेंट है, सॉरी। हमें टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंट देखना है, ये रहा। नॉट लाइक दिस। ओके, तो ये मुझे मिलेगा टेराफॉर्म प्रोवाइडर वर्जन। सिंटेक्स नहीं, प्रोवाइडर डिपेंडेंसी ब्लॉक ओवरव्यू। ओके,
इसका डॉक्यूमेंट ना बहुत बेकार है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ। प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज शायद यहाँ हो सकता है, नहीं। ब्राउजर टेराफॉर्म, ओके, तो ये देखना पड़ेगा इन टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर। ओके, इसके बारे में कहीं पर है नहीं, बट ये साइंस होते हैं, ये इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे साइंस होते हैं, बट उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है एक टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वर्जन को यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको यूज किया, और लेट मी गो विद टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप, लेकिन ये चीज देखो, ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है 4.39 वर्जन को, करेक्ट। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर दिया ग्रेटर देन 4, करेक्ट। अब इसने क्या किया, अगर मैंने जब टेराफॉर्म वो किया था, तो टेराफॉर्म इनिट जब मैंने किया था, तो इसने कौन सा वर्जन लेकर आया, देखो ये लेकर आया भाई फोल्डर बना के उसके अंदर। हाँ, उसके हाँ, अंदर ओके बना दिया। ओके 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 ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई दूसरा वर्जन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो वर्जन में सारे देख लेता हूँ, वर्जन में कोई दूसरा लेकर आता हूँ। तो मैं ये लेकर आ रहा हूँ 3.7.0, तो 3.73.0। तो एक काम करेंगे, नैनो प्रोवाइडर डॉट TF में जाते हैं, और यहाँ चेंज कर देते हैं 3.73.0। अब मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लूंगा, तो वो फिर से लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल कर देगा। मैं लूंगा यहाँ अब पर, यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसे। हाँ यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे इक्वल टू, बट वो साइन इक्वल टू होता है या क्या होता है ये मुझे सीरियसली याद नहीं, वो देखना पड़ेगा एक बार डॉक्यूमेंटेशन। टेराफॉर्म इनिट, हाँ फेल्ड, उसने फेल कर दिया ना, कुड नॉट रिट्रीव द वो वैल्यू ऑफ। साइन उसे मिल नहीं रहा। तो एक काम करता हूँ, ls माइनस LAH RM माइनस RF डॉट टेराफॉर्म लॉग को भी मैं हटाता हूँ। लॉग को भी क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ये टेराफॉर्म लॉग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेराफॉर्म मिनट करें, हाँ आ गया 3.7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम उसको लेटेस्ट के साथ जा रहे हैं। और एक और काम फिर से मैं करता हूँ, ls माइनस LAH RM माइनस RF डॉट टेराफॉर्म। ये फाइलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अभी नहीं, इसको मैं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इनको मैं आगे बताऊंगा क्या काम होता है इनका। और नैनो प्रोवाइडर डॉट TF, टिल्ड साइन, राइट, टेराफॉर्म इनिट। तो ओ अभी भी 3.7 ही कर रहा है वो, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया था ना साइन। और अगर मैं यहाँ पर वर्जन नहीं देता तो ये कौन सा ले लेगा, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्जन हटा दिया, और शायद हो सकता है अब लेटेस्ट प्रोवाइडर के साथ ना वर्जन देना इंपॉर्टेंट होता है, बट LS RM आ गई, RM से जो रिमूव किया था ये देना। टेराफॉर्म इनिट, हाँ 4.39 लेकर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं नहीं दूंगा तो वो लेटेस्ट उठा लेगा, बट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों देना जरूरी होता है ये अब आप लोगों को समझ में आ गया, राइट। क्योंकि हर एक वर्जन के साथ हर एक चीज चेंज हो रही है, करेक्ट। क्लियर है ये पॉइंट। क्लियर। तो ये वर्जन देना बहुत जरूरी है। तो आप जितनी भी अपनी प्रोवाइडर डॉट TF फाइल्स देखोगे उनमें वर्जन ये भी है कि जैसे प्रोडक्शन में तो वो हमें बताएंगे ना कि कौन सा हमारा रनिंग है नहीं, वर्जन। आप लोग खुद चेक कर सकते हो ना फाइल के अंदर जाकर, अच्छा, वो मैं वो बता तो दूंगा, आप लोग खुद जाकर चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी फाइल के अंदर जाऊंगा तो वो देते हैं, जैसे GitHub Terraform AWS EC2 मशीन, हाँ टेराफॉर्म का मॉड्यूल है। टेराफॉर्म ने क्लाउड पोस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर मेन डॉट TF है, ठीक है। मेन डॉट TF के अंदर उसने पूरे का पूरा लिख रखा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन उसने दे रखी होगी, ये बात गारंटी है। प्रोवाइडर अगर यहाँ नहीं है तो प्रोवाइडर डॉट TF फाइल में होगा, बट इसने प्रोवाइडर डॉट TF फाइल नहीं बनाई है, तो ये दिक्कत है।
ओके, वर्जन्स डॉट टीएफ बनाया इसने, तो ये रहा, ठीक है, ये देखो दे रखा है, राइट। ठीक है। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट ये ना वर्जन डॉट टीएफ ना, ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जब प्रोवाइडर की फाइल है तो उसको प्रोवाइडर डॉट टीएफ ही देना चाहिए, ताकि कल को कोई नया बंदा आए वो एटलीस्ट कोड को समझ सके। ये आपने फैंसी नेम दे दिया वर्जन डॉट टीएफ, कैसे बंदा समझेगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ इसके पर अंदर इसने डाल बोला है दिया। कि टेराफॉर्म का रिक्वायर वर्जन क्या होना चाहिए, 1.0 इज लेस देन इक्वल टू 1.0, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.0। तो मैं अगर इसको पूरा ही कॉपी कर लूँ ना तो ये चलेगा, इसमें कुछ है नहीं। और वैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही दे रखा है, तो मैं एक बार आर एम माइनस ये चला दूँ, नैनो प्रोवाइडर डॉट टी एफ करूँ, कंट्रोल के करके हटा दूँ सारा, और टेराफॉर्म इनिट करें, तो देखो ये सब बता रहा है, ठीक है, क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है, क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है, साइन बाई हाशिकॉप, साइन बाई हाशिकॉप है या नहीं है, वर्जन मैचिंग दिस, वो सारा बता रहा है। तो टेराफॉर्म इनिट फाइल भी ये बात लोगों को पता लग गई, टेराफॉर्म इनिट आप किस लिए करते हो, राइट। टेराफॉर्म इनिट का सबसे पहले क्या होता है, वो बैकएंड को इंस्टॉल करता है। बैकएंड अभी हम लोगों को नहीं पता क्या होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है बैकएंड को, उसके बाद क्या करता है, प्रोवाइडर्स जो भी आपने वर्जन दिया है उसको इंस्टॉल करता है, ठीक है। फिर टेराफॉर्म इनिट हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और उसके बाद क्या करता है, एक लॉग फाइल भी बनाता है, लॉग फाइल बनाता है वो बाद में देखेंगे क्या करता है। बट यहाँ तक क्लियर, यस। हाँ क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं अभी आज के लिए। आप इन दोनों मशीनों को मैं स्टॉप कर देता हूँ, कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। कल विंडोज पे भी इंस्टॉल करके देख लेंगे कैसे है स्टॉप इंस्टेंस, डन, ठीक है। कल मिलते हैं और आगे बढ़ते मैं शेयर कर दूंगा, आप अपने जीमेल आईडी दे दो। हाँ, कैसे भेजूं? मुझे दे दो, ठीक। मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।